बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी। मलफूज़ात। उम्मत मुसलमान की ज़िम्मेदारी। मेरे दोस्तों, ये दावत का काम था अम्बिया अलैहिस्सलाम का, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने पर नबियों का आना तो हो गया बंद। वो नबियों वाला, सआदतमंदी वाला काम, खुशनसीबी वाला काम उम्मत को मिला। नबियों के इस काम से जैसे अल्लाह की रहमत बरसती थी, जब ये उम्मत इस काम को करेगी तो वैसे ही अल्लाह की रहमत बरसेगी और सारी दुनिया के इंसानों से बेदीनी ख़त्म होकर दीनदारी आएगी। जब दीनदारी आएगी तो ये फ़िज़ा जो परेशानियों की बनी हुई है, तुम अपनी आँखों से देखोगे। अल्लाह ताला इस तरीक़े से ये इनफरादी और इससे मुआइब परेशानियाँ दूर कर देंगे जैसे नाक बंद हो एक आदमी और वो चुन्ना नौशादर रगड़ कर नाक के पास ले जाए, तो जिस तरह इसकी। हम एक सफ़र में हवाई जहाज़ में थे। एक दोहरा हमारे पास बैठा हुआ था, उससे हमने थोड़ी सी बात की। वो ज़रा मायूस हुआ। इसका रुख दोहरियत की तरफ था। उसने कहा, मौलवी साहब, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ। उसने कहा, दुनिया के करोड़ा करोड़ आदमी अल्लाह को मानते हैं, मुसलमान भी, गैर मुस्लिम भी, यहूद भी, नसारा भी, और मुझे हैरत होती है कि इनमें से किसी ने अल्लाह को देखा तो नहीं है, फिर ये अल्लाह का जो दिखाई नहीं देता कैसे मानते हैं। इसने कहा, मौलवी साहब, माफ़ करना, मैंने बहुत से गियों से पूछा, लेकिन वो मुझे इत्मीनान नहीं दिला सके, क्योंकि मेरे माँ बाप भी इस लाइन के थे। क्योंकि आपकी बातों से मुझे अंदाज़ा हो रहा है, शायद तुम मुझे समझा सकोगे कि जो अल्लाह हमें दिखाई नहीं दे रहा उसे कैसे मानेंगे। मैंने कहा, देखो, डॉक्टर थे और टोक्यो से कोई डिग्री लेकर आ रहे थे और अपने वतन जा रहे थे। मैंने कहा, देखो, दुनिया के करोड़ों आदमी करोड़ों चीज़ों को मानते हैं बगैर देखे, और इन मुल्कों में भी जहाँ दोहरियत फैली हुई है, वहाँ पर भी करोड़ों इंसान करोड़ों चीज़ों को बगैर देखे मानते हैं। इसने कहा, मौलवी साहब, करोड़ों को तो छोड़ो, हमें ऐसे दो चार आदमी ही बतला दो। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, शर्त है कि बगैर देखे जो चीज़ मानी जाती है वो किसी अलामत और निशानी से मानी जाती है। या तो चीज़ को देखकर आदमी मानता है, और बगैर देखे इस वक्त मानता है जब इसकी निशानी और अलामत मौजूद हो। वो ज़रा सोच में पड़ा। मैंने कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ बगैर देखे माने जाने वाली चीज़ें। मैंने कहा, तुम्हारी अक्ल और मेरी अक्ल और जहाज़ में जितने आदमी बैठे हैं, किसी की अक्ल दिखाई नहीं देती। और बताओ, ज़िंदगी में तुमने कोई ऐसा आदमी देखा हो जिसकी अक्ल दिखाई देती हो? तो अब अक्ल को बगैर देखे मानते हो या नहीं? उसने कहा, मानता हूँ। मैंने कहा, अंदाज़ा इन्हें मानते बल्कि अलामत से मानते हैं। आप मुझे अक्ल वाला कह लें, क्योंकि मुझ में अक्ल वाली निशानी है। वो ये है कि आदमी बहकी बहकी बातें ना करे और आदमी ढंग की काम करे, तो इसके अंदर अक्ल है। और जब आदमी की अक्ल खो जाती है तो बहकी बहकी बातें करता है, पत्थर मारता है, गालियाँ देता है। इस निशानी से आपने अक्ल को माना, आपने देखा नहीं, माना। इसने कहा, ये बात तो है, दिखाई नहीं देती, बगैर देखे निशानियाँ और अलामत से माना। मैंने कहा, दूसरी मिसाल, आपके अंदर और मेरे अंदर रूह है, जान है, और ये रूह और जान आपने किसी की भी देखी नहीं है। ऑपरेशन जब करते हो, आपको ये रूह और जान इस वक्त भी दिखाई नहीं देती, लेकिन रूह को जो माना बगैर देखे निशानी से माना। निशानी क्या है कि वो आदमी की आँख देखती है, कान सुनते हैं, हाथ पकड़ते हैं, नाक सूंघती है, पाँव पकड़ते हैं। ये निशानियां हैं वो जिनसे आपने पहचान लिया कि आदमी जिंदा है। सांप पर चोंटी नहीं आती, मरे सांप पर आती है। जिंदे सांप पर चोंटी नहीं आता है। जहाज़ में चारों तरफ का मजमा और जितने उर्दू जानने वाले थे सब मुतवज्जे हो गए। मैंने कहा, दो चीज़ें मैंने बताई, अक्ल और रूह, दोनों को बगैर देखे माना। एक तीसरी चीज़ ले लो, जंगल बियाबान के अंदर कोई मकान बना हुआ आपने देखा तो फ़ौरन ये बात आपके जहन में आई कि ये मकान खुद नहीं बना, कोई इसका बनाने वाला हो। कहा, आपने इसके बनाने वाले को देखा?
नहीं। उसने कहा नहीं। मैंने कहा कि आपने इस मकान के बनाने वाले को माना बगैर देखे, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि वो मकान बनाने वाला काला है या गोरा। उसने कहा हाँ, ये तो नहीं बता सकता। मैंने कहा लेकिन इतना आपको मानना पड़ेगा, बनाने वाला है। इसने कहा मानता हूँ। मैंने कहा मकान निशानी है इस बात की कि इसका कोई बनाने वाला है। मैंने कहा एक चौथी बात ले लो, मैं आपको डॉक्टर मानता हूँ, हालांकि आपको कॉलेज जाते हुए मैंने नहीं देखा, वो सर्टिफिकेट मैंने नहीं देखा, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको डॉक्टर मानता हूँ, क्योंकि वो निशानी आपके अंदर है कि आप बीमारियों को देखते हैं, दवा देते हैं, तबीयत ठीक हो जाती है। ये निशानी है इस बात की कि आप डॉक्टर हैं। इस निशानी से ने आपको डॉक्टर माना। इसके बाद पांचवी बात है, फिर छठी बात नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं तो करोड़ों में आखिर कहाँ तक बताऊंगा। पांचवी बात ऐसी है कि बेपढ़ा भी इसको मानता है। उसने कहा वो क्या है। मैंने कहा कि जंगल बियाबान में कोई ऊँट गुजरा गया, एक देहाती ने ऊँट को जाते वे तो देखा नहीं, लेकिन इसकी मेंगड़ी और इसके चलने के निशानात देख लिए, तो इसने बगैर देखे ऊँट को माना कि नहीं। उसने कहा हाँ माना। मैंने कहा ऊँट देखा तो नहीं। इसने कहा नहीं, मेंगनी से और इसके पैरों के निशाना से माना। तो मैंने कहा कि बगैर देखे एक बेपढ़ा आदमी ऊँट को मानता है और इसकी निशानी से, तो आप डॉक्टर साहब पढ़े लिखे और करोड़ों पढ़े लिखे, इनको इतना भी मालूम नहीं कि इस कदर बड़ा आसमान, इतनी बड़ी ज़मीन, इतना बड़ा चांद बनी के दो खतरों से इतने बड़े इंसान का बनना, छोटे से बीज से इतने बड़े दरख्त का बनना, ये सारी बातें इस बात की निशानी नहीं है कि इनका बनाने वाला भी है। मेंगनी से ऊँट तो समझ में आ गया, आसमान ज़मीन से इसका बनाने वाला समझ में नहीं आया। मैंने कहा इस बनाने वाले को हम अल्लाह कहते हैं और बगैर देखे इसको मानते हैं, लेकिन निशानी से मानते हैं। अल्लाह समझ अता फरमाए। सुभान।